आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अब्दुल वाजिद के साथ समाचार हिंद पर खबरनामा। सलमान आगा से हाथ न मिलाने से मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने तक, एशिया कप 2025 में पाकिस्तान की हुई बेइज्जती, छाती में गोली मारी जाएगी, बयान पर कांग्रेस का हमला। केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह को लिखा पत्र, आई लव मोहम्मद पर महाराष्ट्र में बवाल, पुलिस लाठीचार्ज में 30 लोग हिरासत में। सोनम वांगचुक पर रासुका लगाने का विरोध, लद्दाख को राज्य का दर्जा व 6ठी अनुसूची की मांग तेज। घटिया हरकतों का क्रिकेट से दिया जवाब, सूर्य की बात से पाकिस्तान को लगी मिर्ची। अब खबरें विस्तार से। एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीत लिया है, लेकिन ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया है। इसकी शुरुआत 14 सितंबर को टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव द्वारा पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ न मिलाने से हुई। इसके बाद भारत ने 7 विकेट से मैच जीतने के बाद भी पाक खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, जिससे आगा नाराज होकर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं आए। भारत पाकिस्तान के सुपर 4 मुकाबले में भी माहौल गरमाया रहा, जब साहिबजादा फरहान ने गन शॉट सेलिब्रेशन किया और हारिस रऊफ ने 6 और प्लेन क्रैश का इशारा कर विवाद बढ़ाया। आईसीसी ने इस पर सख्ती दिखाते हुए हारिस रऊफ और सूर्य कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया, जबकि फरहान को चेतावनी दी। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्टर डालकर विवाद को और भड़काया। नकवी ने यहां तक कि भारतीय खिलाड़ियों को ट्रॉफी सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके चलते टीम इंडिया ने बिना ट्रॉफी के ही विजेता फोटो खिंचवाती दिखी। बीसीसीआई ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए नकवी को चेतावनी दी और आईसीसी की आगामी बैठक में विरोध दर्ज कराने की बात कही। टूर्नामेंट के अंत में सूर्य कुमार यादव ने पूरी मैच फीस भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को समर्पित कर खेल भावना और देशभक्ति का संदेश दिया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर भाजपा प्रवक्ता प्रिंटू महादेव के विवादित बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। प्रिंटू महादेव ने लद्दाख हिंसा पर टीवी डिबेट के दौरान कहा था कि राहुल गांधी को छाती पर गोली मारी जाएगी। इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हमलावर हो गई है। 28 सितंबर को लिखे पत्र में वेणुगोपाल ने कहा कि भाजपा द्वारा अपने प्रवक्ता पर कार्रवाई न करना राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा को सामान्य बनाने जैसा है। उन्होंने इसे विपक्षी नेता को दी गई सोची समझी और खतरनाक मौत की धमकी बताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये न तो जुबान फिसलना है और न ही कोई आतिशयोक्ति, बल्कि यह हिंसा भड़काने का गंभीर अपराध है। वेणुगोपाल ने पत्र में यह भी कहा कि ऐसे जहरीले बयान न केवल राहुल गांधी की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, बल्कि संविधान और कानून के शासन को भी कमजोर करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता का ये कदम कांग्रेस नेता को मारने की एक बड़ी और भयावह साजिश का हिस्सा लगता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ पहले भी कई चेतावनियां दे चुका है। चौंकाने वाली बात यह रही कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया ऐसा ही एक लेटर रहस्यमय तरीके से मीडिया में लीक हो गया। इससे भाजपा की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा प्रवक्ता द्वारा खुलेआम दी गई ये धमकी लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार न केवल ऐसी भाषा को सहन कर रही है, बल्कि परोक्ष रूप से इसे बढ़ावा भी दे रही है। इस पूरे मामले पर भाजपा की चुप्पी ने विवाद को और गहरा कर दिया है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में आई लव मोहम्मद विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। नवरात्रि के दौरान मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक रंगोली बनाए जाने के बाद तनाव बढ़ गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर रंगोली बनाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इससे नाराज लोग शांत नहीं हुए और उन्होंने तोफखाना पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में कोटला इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे बाद जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की तो माहौल बिगड़ गया। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे भगदड़ मच गई। पुलिस ने 30 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया और स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ गई। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद कुछ समय तक तनाव बना रहा। घटना के बाद विधायक संग्राम जगताप ने भी थाने में धरना देकर शहर में लगे कुछ विवादित होर्डिंग्स को हटाने की मांग की। दूसरी ओर अफवाहों के चलते बाजार की ज़्यादातर दुकानें बंद हो गई। डीएसपी दिलीप तिपारसे ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की।
पुलिस का कहना है कि हालात अब नियंत्रण में है और पूरे इलाके में अतिरिक्त बल की तैनाती कर दी गई है। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के फैसले का विरोध बढ़ता जा रहा है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता सज्जाद कारगिल ने कहा कि लद्दाख के लोगों ने हमेशा सीमाओं की रक्षा के लिए बलिदान दिया है और उन्हें पाकिस्तान से जोड़ना न केवल अपमानजनक है बल्कि दुर्भावनापूर्ण भी है। उन्होंने याद दिलाया कि कारगिल युद्ध में भी कई लद्दाखी जवानों ने अपनी जान दी थी और यहाँ कभी कश्मीर जैसी गतिविधियाँ देखने को नहीं मिली। नई दिल्ली के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में सज्जाद कारगिल, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के अतुल सती, हिमधारा कलेक्टिव की मानसी अशर और क्लाइमेट फ्रंट जम्मू के अनमोल ओहरी मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने वांगचुक की गिरफ्तारी को लोकतांत्रिक अधिकारों और विरोध की आज़ादी पर सीधा हमला बताया। उनका कहना था कि सरकार लद्दाख के लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि वे सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकारों, पर्यावरण और आजीविका को लेकर चिंताएं जता रहे हैं। सज्जाद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पाकिस्तान जाने के आधार पर वांगचुक पर रासुका लगाया गया है, तो कई ऐसे लोग भी हैं जिन पर यह कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भारत के नेताओं ने भी पाकिस्तान जाकर क्रिकेट मैच देखे हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मंच साझा किया है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने आरोप लगाया कि लेह में 25 सितंबर को हुई हिंसा युवाओं ने नहीं बल्कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने शुरू की थी। उन्होंने कहा कि वांगचुक गांधीवादी तरीके से भूख हड़ताल कर रहे थे और उन्हें हिंसा से जोड़ना पूरी तरह गलत है। वक्ताओं ने कहा कि लद्दाख के लोग अब सिर्फ 6ठी अनुसूची में शामिल होने की मांग नहीं कर रहे बल्कि पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं। उनका कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रयोग पूरी तरह असफल हो चुका है और ये जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। सज्जाद ने साफ कहा कि सरकार आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब लद्दाख की जनता चुप रही है, उनकी समस्याओं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि सरकार से हुई ज़्यादातर बैठकें सिर्फ तब हुई है जब आंदोलन तेज हुआ है। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि वह चाहती है कि लद्दाख के लोग सिर्फ त्योहारों और खेलों में व्यस्त रहें, लेकिन नीतियों और शासन से दूर रहें। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री जिस लोकतंत्र की तारीफ दुनिया भर में करते हैं, लद्दाख को भी वही लोकतंत्र मिलना चाहिए। एशिया कप 2025 का फाइनल भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीत लिया और इस जीत की गूंज पूरे टूर्नामेंट में छाए विवादों पर भारी पड़ी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बताया कि पाकिस्तान खिलाड़ियों के भड़काऊ जेस्चर और घटिया हरकतों का जवाब उन्होंने सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर दिया। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि भारतीय टीम ने कभी कोई भड़काऊ इशारा नहीं किया, बल्कि इज्जत के साथ खेला और खेल भावना को बनाए रखा। उन्होंने कहा कि फ़र्क यही है कि जब मैच ख़त्म हो तो खिलाड़ियों को खुशी होनी चाहिए कि उन्होंने अच्छा खेला और अपना 100% से ज़्यादा दिया। फाइनल के बाद सूर्य कुमार यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए अपनी पूरी मैच फीस भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को समर्पित की। उन्होंने बताया कि ये फैसला उन्होंने मैच के बाद अकेले बैठे हुए लिया, जब पूरे टूर्नामेंट की घटनाओं को याद कर रहे थे। सूर्या ने यह भी कहा कि पहले मैच से ही उन्होंने स्टैंड लिया था और सोचा था कि क्रिकेट के जरिए ही जवाब देना है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को संदेश दिया कि हमेशा डिग्निटी के साथ खेलना चाहिए और मैदान पर प्रदर्शन से ही विरोधियों को जवाब देना चाहिए। उनकी ये बात पाकिस्तान के लिए गहरी चोट साबित हो रही है।